नमस्कार साथियों, एसएससी लैब पर आपका बहुत बहुत स्वागत। तो भाई, अगर आप रेलवे में स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं, उसके लिए कौन सी परीक्षा क्वालिफाई करनी होगी, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, स्टेशन मास्टर का जो कार्य है, सैलरी, प्रमोशन से आप किस पोस्ट तक जा सकते हो एंड वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको अगले 10 मिनट में देने जा रहा हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे संग जुड़ रहे हैं, इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो मैं यहां पर लाता रहता हूं। ठीक है, आज का टॉपिक है जिसमें स्टेशन मास्टर। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई समझते हैं कि यहां पर स्टेशन मास्टर कौन होते हैं। कोई सा भी रेलवे प्लेटफॉर्म है, चाहे छोटा रेलवे प्लेटफॉर्म हो या फिर बड़ा, जो उसके रेलवे प्लेटफॉर्म के मुख्य कर्मचारी होते हैं वो कहलाते हैं आपके स्टेशन मास्टर। ठीक है, स्टेशन की संचालन, सुरक्षा व प्रबंधन की जो संपूर्ण जिम्मेदारी होती है वो स्टेशन मास्टर की होती है। ठीक है, फिर चाहे वो पैसेंजर की सेफ्टी हो, रिकॉर्ड मेंटेन करना, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो उसको हैंडल करना। ठीक है, ये सब जो है किनके कार्य के भीतर आता है, आपके स्टेशन मास्टर के भीतर, है ना। हर रेलवे स्टेशन बड़ा या छोटा पर ट्रेनों का जो आना जाना है, कौन से प्लेटफॉर्म पर आपकी ट्रेन आ रही है, ठीक है, कम्युनिकेशन देखना, ये सारी चीजें ही हैंडल करते हैं। ठीक है, अनाउंसमेंट जो आपके होते हैं वो इन्हीं की जो है आज्ञा से होते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म अलॉट करने की जो जिम्मेदारी है वो भी आपके स्टेशन मास्टर की होती है। ठीक है, कि कौन सी ट्रेन जो है किस प्लेटफॉर्म पर आएगी। आगे जैसे कि मैंने बताया, जो सिग्नलिंग हो गई, ट्रैक बदलने का कार्य हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, अनाउंसमेंट करना हो गया, ठीक है, प्लेटफॉर्म अलॉट करना हो गया, ये सब इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के भीतर आता है। ठीक है, फिर यात्रियों की जो सुरक्षा हो गई, है ना, और जो अगर कोई शिकायत है तो उसको हैंडल करना, ये भी आता है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के भीतर। प्लेटफॉर्म की जो साफ सफाई होती है, उनके भी मेन हेड ये होते हैं। ठीक है, जितने भी आपके यार जैसे ग्रुप डी के थ्रू जो जाते हैं, जैसे असिस्टेंट जो जॉब हो गई, है ना, जितने भी आपके इंजीनियर हो गए, है ना, ट्रैक मेंटेनर, ये सब किसको रिपोर्ट करते हैं, आपके स्टेशन मास्टर को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि यार एक प्लेटफॉर्म के राजा होते हैं स्टेशन मास्टर, है ना, तो ये इनका यहाँ पे रुतबा होता है। ठीक है, जितने भी अन्य कर्मचारी हैं, चाहे कुली हो, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, ठीक है, इनका भी प्रबंध यही देखते हैं। ठीक है, स्टेशन परिसर हो गया, जो आपका पैनल रूम हो गया, जिसमें सारे आप लोग के टेक्निकल इक्विपमेंट जो होते हैं वो रखे रहते हैं, उन सभी उपकरणों की जांच व देखरेख का काम भी इनका होता है ना, पूरे पैनल रूम का। ठीक है, कोई जैसे कि मैंने बताया आपातकालीन स्थिति हो गई, यानी कि इमरजेंसी अगर कोई हो गई तो उसको भी यही यही हैंडल करेंगे। ठीक है, कोई दुर्घटना हो गई, है ना, सुरक्षा वहां पर प्रोवाइड करनी है तत्काल में, तो ये मेन देखते हैं आपके स्टेशन मास्टर। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, रिकॉर्ड जो है उसका मेंटेन करना, ठीक है, कोई भी रूल्स रेगुलेशंस इसको फॉलो करवाना, ये सभी आप लोगों का जो है रेलवे के स्टेशन मास्टर की ही जिम्मेदारी में आएगा। तो यहां से हम लोग ये चीज समझ सकते हैं कि ऐसी जॉब नहीं है कि आप लोगों की भाई ये डेस्क जॉब है, आपने परीक्षा जो है क्वालिफाई कर ली, यहाँ पे आपने नौकरी ले ली और डेस्क जॉब में है, आप आराम से बैठ के जो है इसको निपटा सकते हो। नहीं, ये एक ऐसी जॉब है जिसमें फील्ड वर्क भी है। ठीक है, लोगों के संग भी आपका कम्युनिकेशन है, आपके अंडर बहुत सारे लोग हैं, उनको आपको मैनेज भी करना पड़ेगा, तो मैनेजमेंट का भी यहां पर आपको कार्य करना होगा। यानी कि अगर आप इन सब चीजों से भागते हैं भाई, तो फिर ये जो नौकरी है ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, एक लीडर की तरह आप लोगों को यहां पर जो है लीड करना पड़ता है सबको। तो अगर आप इसके लिए जो है तैयार है, तभी इस परीक्षा की जो है, जो भी मैं परीक्षा बताऊंगा उसकी तैयारी में जुटिएगा, है ना। चलो, योग्यता क्या होता है और कौन सी परीक्षा आप लोगों को देनी होती है, अब हम ये बताते हैं। आपके पास स्नातक की जो है डिग्री होनी चाहिए, यानी स्नातक मतलब होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी आपने कर रखा है, बीटेक कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, बस ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप जो है इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। और परीक्षा आपको कौन सी देनी होती है, आरआरबी एनटीपीसी की जो ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा है वो आपको देनी होती है ना, और वो नोटिफिकेशन इसी महीने आने वाला है 21 अक्टूबर को। ठीक है, तो उसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, चयन के बाद भी आपका प्रशिक्षण होता है ना, यानी कि यहाँ पे आपका सबसे पहले सीबीटी 1 होता है, फिर सीबीटी 2 होता है, उसके बाद एक सीबीएटी भी होता है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 2 हो गया आपका, फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना, जिसको साइको टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि भैया
बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां होती हैं आपके ऊपर, है ना। तो आपको साइको टेस्ट जो है ना, कि आप डिसीजन मेकिंग आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, ठीक है, आप हैंडल कर पा रहे हो किसी सिचुएशन को या फिर नहीं, ये सब भी जांचा जाता है। उसके बाद जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो साइको टेस्ट भी आपको यहाँ पर पास करना होता है स्टेशन मास्टर में, ठीक है। सैलरी की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर आप एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी होती हैं, एक्स सिटी में अगर आपकी जो है पोस्टिंग होती है तो सैलरी 60,000 बनती है अभी के हिसाब से, वाई सिटी में 55,000 और जेड सिटी में जो आपकी है 50,000 आपका वेतन बनता है। एंड 8वां वेतन जो आयोग है लगने के बाद आपकी सैलरी जो है वो इंक्रीज भी होगी, ठीक है, जो कि जब तक आप ज्वाइन करेंगे आपका लग चुका होगा। प्रमोशन की बात करें तो स्टेशन मास्टर का प्रमोशन होके आप यहां पर जो है सबसे पहले बनेंगे स्टेशन जो है सुपरिटेंडेंट, ठीक है। उसके बाद आप बनेंगे AOM यानी कि असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर, और उसके बाद आप बनेंगे यहां पर DOM यानी कि डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर। इस तरीके से बहुत अच्छे आपके प्रमोशन होते हैं अगर आप स्टेशन मास्टर के लिए अलॉट होते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपकी यहां पर नौकरी लग गई तो उसके बाद रिटायरमेंट तक की आपकी जो है लाइफ एक तरीके से सेट है, आपका प्रमोशन भी कॉन्स्टेंटली यहाँ पे होता रहता है रेलवे में। अच्छा, ठीक है, चलो रुतबा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यार ये गेजेटेड पोस्ट हमारी नहीं है, उसके बाद भी जो आपके स्टेशन मास्टर होते हैं वो अपने रेलवे प्लेटफॉर्म के एक तरीके से राजा होते हैं। आप ही को जो है सारे आपके कर्मचारी, है ना, टेक्नीशियन सब आपको रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो रुतबा यहाँ पर आपका काफी होता है। अब यार बारी आती है वर्क लाइफ बैलेंस की, है ना। तो ये कोट यहाँ पे एकदम सही बैठता है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो यहां पर देखो, जो ऑब्वियस सी बात है, पैनल रूम है वो 24/7 ओपन रहता है। आपकी जो ड्यूटी है वो एक ही शिफ्ट में लगेगी, या तो डे शिफ्ट में या तो नाइट शिफ्ट में, लेकिन वर्किंग आवर्स यहां पर लंबे होते हैं और लंबे हो भी सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो हो सकता है आपकी या डे शिफ्ट थी, आपको रात में फिर से जो है शिफ्ट देनी पड़े, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। जिम्मेदारी आपकी यहां पर होती है, ठीक है। सतर्क रहना, समय का प्रबंधन करना, है ना, लगातार निगरानी रखना सारे इक्विपमेंट्स पे, सभी जो लोग हैं उनके ऊपर। तो ये सारी आप लोगों की जो है जिम्मेदारियां होती है, ठीक है। काम का वक्त मैंने बताया यहां पर आपका लंबा होता है। पारिवारिक जीवन पर जो है थोड़ा सा असर जो है बिल्कुल आएगा। एंड छुट्टियों व जो आराम करने की आपकी सीमा है उस पर भी असर आता है इस जॉब की वजह से, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे ही 24 घंटे आप लोग की जो ड्यूटी लगेगी, ड्यूटी एक शिफ्ट में ही आप लोग की लगती है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में आपको एक्स्ट्रा वर्क भी जो है वो करना पड़ सकता है। और छुट्टियों के टाइम पे तो और है ना, क्योंकि छुट्टियों के टाइम पे यार आपको मालूम है कि रेलवे का कार्य कितना बढ़ जाता है, सब लोग अपने घर जाते हैं, तो है ना, वहां पे ज्यादा लोगों से डील करना पड़ता है, कोई सिचुएशन भी आ सकती है। तो जब सबकी छुट्टियां होंगी तब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी, है ना। रात की ड्यूटी भी आपको करनी पड़ सकती है। समय की पाबंदी यहाँ पर नहीं है एक तरीके से, मतलब समय की पाबंदी इस तरीके से नहीं कि आपको दिन के संग इमरजेंसी में रात में भी कभी कभार करना पड़ सकता है कार्य, ठीक है, ठीक है। और सुरक्षा संबंधित तनाव जो है ये भी आपके ऊपर होता है। तो अगर मैंने बताया कि इस लाइफ में आप आ रहे हैं तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहिएगा, इस नौकरी के लिए अगर आप आ रहे हैं तो, ठीक है। अब जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये तो आपकी संपूर्ण जानकारी हो गई कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, क्योंकि ऐसा नहीं ना कि सिर्फ आपने यार परीक्षा जो है लिखित वाली देके क्वालिफाई कर लिया, फिर यहाँ पे ज्वाइनिंग कर ली, उसके बाद आपका जो है यहाँ पे काम ही नहीं चल पा रहा। ये सब पहले से चीज़ें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि NTPC 2025 की जो भर्ती है वो आउट हो गई है। आपकी ग्रेजुएट लेवल की मैं बात करूं तो 21 अक्टूबर से आपकी फॉर्म फिलिंग भी शुरू हो जाएगी। तो आपको ये ग्रेजुएट लेवल वाला ही फॉर्म भरना है स्टेशन मास्टर बनने के लिए, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट लेवल की भी भर्ती यानी कि 12वीं लेवल की भी भर्ती आएगी 28 अक्टूबर से, जिसमें आपके बाकी सारी जो पोस्ट हैं वो आपको मिलेंगी, ठीक है। इसमें भी आपको स्टेशन मास्टर के अलावा कई सारी पोस्ट जो है वो रहती है, जिसमें स्टेशन मास्टर सबसे ऊपर लेवल की पोस्ट है, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से प्रेफरेंस बननी पड़ेगी और कट ऑफ भी क्लियर करना होगा, तब जाके आपको ये नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो जैसे कि हमने बताया था कि अगले 10 मिनट में आपको ये संपूर्ण जानकारी दे देंगे। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्लैरिटी हो गई होगी कि ये जॉब आपके लिए है या फिर नहीं, ठीक है। अगर आपको इन सब चीज़ों में जो है मतलब एक जो लीडरशिप वाली क्वालिटी अगर आपके अंडर है, ठीक है, आपको उस चीज़ में मज़ा आता है, तो बहुत अच्छे से आपकी ये जॉब जाएगी। बिल्कुल जो है इसकी तैयारी आप शुरू करिए, ठीक है। और अगर हमारे संग आपको जुड़ के तैयारी करनी है तो हमारा ये NTPC का तेजस 2.0 बैच है। ये हमारा बैच अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है 14 अक्टूबर से, ठीक है। बेसिक से सारी चीजें सिखाई जाएंगी, कैसे जीरो लेवल पर अगर आप हैं तो परीक्षा को कैसे क्वालिफाई करना है, ठीक है, क्या माइंडसेट होना चाहिए, ये सारी चीजें आप लोग को बताई जाएंगी,
ठीक है। अगर हम अपनी बात करें तो हम 5 बार गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें एसएससी सीजीएल हमने 2 बार क्रैक किया हुआ है। तो हम अपने भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके संग शेयर करते रहते हैं पढ़ाई के टाइम पे, आपको मजा आएगा हमारे संग तैयारी करने में, ठीक है। करना कैसे है ये हम आपको बता दें कि आप लैब एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो या फिर हमारी वेबसाइट पे आ जाओ lab.live। इसमें आप आओगे यहाँ पर लाइव कोर्स में, आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये एनटीपीसी का तेजस 2.0 बैच, सीधे आप लोग इसमें एडमिशन ले लो। और ये एक डिस्काउंट कोड हम आपको दे दे रहे हैं lab248, इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा ज्वाइन करते टाइम, तो जितना भी अधिकतम डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके के वीडियो में हम लोग जो है दोबारा से मिलेंगे, ठीक है। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई आप लोग का डाउट है तो उसको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।